नमस्कार दोस्तों, ओमनी चैनल में आपका स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में वर्ड मीनिंग, जी हाँ, वर्ड मीनिंग्स और टेक्स्ट को देखेंगे, जिसका अनुवाद भी मैं बताऊंगा। अगर जिनको भी नहीं पढ़ने आता तो पहले वो खुद पढ़ें, उसके बाद मेरे द्वारा पढ़ा गया को अगर आप कहीं गलती कर बैठते हैं या आपको कहीं हेजिटेशन, डर या घबराहट होती है वर्ड्स पढ़ने को लेकर या कहीं कहीं अटक रहे हैं, तो आप उसको वहीं करेक्ट कर लेंगे और अर्थ को समझना शुरू कीजिए। तो चलिए सबसे पहले वर्ड मीनिंग पे चलते हैं दोस्तों। 1325वें दिन की क्लास है। पहला वर्ड मीनिंग है दोस्तों सर्व। सर्व तीखे स्वभाव का व्यक्ति, कुछ गुस्से स्वभाव का व्यक्ति होता है, बहुत गुस्सा वाला होता है, कहते हैं ना बहुत ही कड़वा है भाई, कड़वा व्यक्ति है, तीखे स्वभाव का व्यक्ति है ना, कड़वा ही बोलते हैं, खट्टा कशैला। सर्व वर्ड के लिए तो वर्ड है सो सर्व, सर्व याद रखेंगे, सर्व वर्ड। नेक्स्ट है प्रोलिक्स। प्रोलिक्स का अर्थ है जटिल, लंबा और तथा शब्दाडंबरपूर्ण। ठीक है, यानी कि आप इसे कह सकते हैं लंबा तथा शब्दाडंबरपूर्ण, यानी लंबा चौड़ा, अति विस्तृत भी कह सकते हैं, बहुभाषी भी कह सकते हैं। प्रोलिक्स का अर्थ है। नेक्स्ट वर्ड जो है मैलिन। मैलिन मीन्स होता है हानिकारक, भयंकर, घातक। मैलिन और भी खतरनाक, दुर्भावना रखने वाला, ईर्ष्या करने वाले को भी मैलिन कहते हैं, निंदा करने वाला को भी मैलिन कहते हैं। नेक्स्ट जो है दोस्तों वर्ड है एरोमेटिक। एरोमेटिक वर्ड है एरोमेटिक, अर्थ है दोस्तों सुरभित, सुगंधित, मसालेदार। एरोमेटिक आप इसे और भी नाम दे सकते हैं, खुशबूदार, सौरभयुक्त। नेक्स्ट वर्ड है रिपेल। इसका अर्थ है हटाना, धकियाना, खदेड़ना, और एक और अर्थ लिख लीजिए पीछे खदेड़ना। ठीक है, पीछे खदेड़ना, तो यहाँ पर लिख लीजिए पीछे खदेड़ना, खदेड़ना। ठीक है, पीछे खदेड़ना, रिपेल। नेक्स्ट वर्ड है इनएडवर्टेंट। इनएडवर्टेंट अर्थ है लापरवाह, अनजान, आकस्मिक या अनिश्चित। नेक्स्ट वर्ड मीनिंग डिबॉचरी। डिबॉचरी अर्थ है भ्रष्टाचार, व्यभिचारिता, अति लंपटता। अति लंपटता, विषय लोलुपता। नेक्स्ट वर्ड मीनिंग है कन्फिस्केट। कन्फिस्केट अर्थ है जब्त करना, अधिहरण करना और राज्य सात करना। नेक्स्ट वर्ड मीनिंग है रिवेलरी। रिवेलरी, रिवेलरी का अर्थ है, एक तो वर्ड है गुलछर्रे, रंगरेलियाँ। जब ये सब हम हटके वर्ड है, इस तरह के वर्ड आप खोज नहीं पाएंगे इंग्लिश में। और देखिए मस्ती, उत्सव, रंगरेलिया, गुलछर्रे बिल्कुल ही एक तरह से कर सकते हैं, एकदम ऐसे शब्द है कि शायद भी नहीं मिले। नेक्स्ट वर्ड मीनिंग है तो विवेसियस। विवासियस, विवासियस, सजीव, सजीव, जीवंत, जिंदा दिल। सजीव, जीवंत, जिंदा दिल। सजीव, जीवंत, जिंदा दिल, जीवन शक्ति से पूर्ण, है ना, प्रफुल्ल। अगला वर्ड मीनिंग है स्लॉपी। स्लॉपी का अर्थ है कीचड़ युक्त, वर्षा से गीला। स्लॉपी असावधान, बेढंगा, अरुचिकर, कीचड़दार। ये सब भी आप नोट करें इसका। और ये है तो डीम, DEEM, डीम। डीम का अर्थ है विश्वास रखना, ख्याल रखना, विचारना, डीम। दोस्तों ऐसे ही वर्ड मीनिंग को अगर आप याद करके रखते हैं तो चाहे आप किसी परीक्षा की तैयारी करो जिसमें कि वर्ड से रिलेटेड क्वेश्चन आता हो, या आप अपने सामान्य जीवन में भी इंग्लिश में कुछ अच्छा करना चाहते हैं, इंग्लिश समझना, इंग्लिश लिखना,
सेंटेंस में, तो आप इसे याद जरूर रखें। अब चलिए सीधा मैं आपको ले चलता हूँ 64 पार्ट्स ऑफ वर्ड, जो कि पढ़ने बहुत ही आपको योगदान देते हैं तेज़ी से पढ़ने में। देखिए 64 पार्ट्स ऑफ वर्ड जो ऐसा पार्ट होता है जो कि बार बार रिपीट होता है। जैसे यहाँ देखिए सन है, ये देखिए CL है, TR को चर बोलते हैं, यहाँ चर है, EN को एन बोलते हैं, CON को बोलते हैं कन, CM को बोलते हैं कम, ER को बोलते हैं आर, तो TUL को बोलते हैं चुअल, है ना। PR को क्या बोलते हैं, देखिए यहाँ पर देखिए TUL को चुअल बोलते हैं, PR को बोलते हैं प्रो, SN को बोलते हैं, SIN को बोलते हैं जन। तो ये देखिए प्रो है और ये जन है, प्रोविज़न। TNT को बोलते हैं टेंट, TNT को बोलते हैं टेंट, तो ये देखिए टेंट है, TNT को टेंट बोलते हैं। और ये देखिए इम है, इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट वर्ड है तो SN को सन जन दोनों बोला जाता है। तो यहाँ पर देखिए इंटरमिशन है, एल को बोलते हैं अल, तो ये देखिए शन है, नेशनल सन ऊपर से यहाँ से आपने देखा है सन। नेक्स्ट वर्ड मीनिंग है लॉजी, तो देखिए यहाँ लॉजी है, और ये इको भी पार्ट ऑफ वर्ड है, EL है, तो देखिए रियल जो डी है तो DL हो गया। उसी तरह यहाँ TIV टिव है या IV इव है, तो एक भी पार्ट होता है, इसमें टिव जुड़ गया तो टिव हो गया एक्टिव। सिव भी है, तो देखिए सिव है। यहाँ देखिए कम है एक पार्ट, प्री एक पार्ट है, हेन ऊपर में आपने देखा है यहाँ पर कि H लगाकर हेन हो जाता है, तो कॉम्प्रिहेंसिव। IS को इज बोलते हैं तो सिटीज, एन सीक्वेंस बोलते हैं तो T लगा तो टेंस है ना। EM को इम बोलते हैं, इम्पॉर्टेंस हो गया। नेक्स्ट वर्ड मीनिंग है TI को CA बोलते हैं तो इनिशिएटेड, ENC बोलते हैं एंस, तो प्रेजेंस। नेक्स्ट वर्ड मीनिंग है TD को टेड बोलते हैं, टेड, तो टेड ये है टेड, कलेक्टेड। AN को बोलते हैं एन, तो ये है एन है, M लगा N है तो M लगा तो मेन, R लगा तो रेन, ये देखिए रेन। नेक्स्ट वर्ड मीनिंग एज को एज बोलते हैं तो लिंकेज, EST को वेस्ट बोलते हैं तो रेस्ट, है ना। अगला वर्ड मीनिंग देखिए OW को ओ आओ दोनों बोलते हैं तो लो हो गया, ना हो गया। ACUR को श्योर बोलते हैं तो एश्योर। नेक्स्ट वर्ड है AY को ए बोलते हैं, तो देखिए AY एस, AY के पहले एस लगा तो से, M लगा तो में, P लगा तो पे, D लगा तो डे। TR को ट्री बोलते हैं तो कन पे पार्ट है ही, कंट्रीब्यूट। AT को बोलते हैं AT को एट, तो मैट, रैट, कैट, डैट। ECO को इको बोलते हैं, इको, तो इको हो गया, ये लॉजी हो गया, इको लॉजी। ATE को एट बोलते हैं तो मेट हो गया, रेट हो गया, केट हो गया। ERN को अर्न बोलते हैं, अर्न, तो कंसर्न। PRE को देखिए प्री भी बोलते हैं, प्रे भी बोलते हैं, तो प्रीफिक्स प्रेजेंट। OO को हुक बोलते हैं, टुक है, लुक है। नेक्स्ट OUS को अस बोलते हैं तो ये है कंटिन्यूअस। LY को ली बोलते हैं तो ये देखिए ली है, ऑनली, है ना। CUL को बोलते हैं कल, तो कल्चर। CO को बोलते हैं तो कोऑपरेशन, ये देखिए शन है, कोऑपरेशन। नेक्स्ट वर्ड है आइट, फाइट, राइट, नाइट। IG को इंग बोलते हैं तो गोइंग, कमिंग। AC को एक बोलते हैं, देखिए एक्सेस। C को सब बोलते हैं तो पुलिस। नेक्स्ट है LES को लेस बोलते हैं तो माइंडलेस। LM को माँ बोलते हैं तो ये देखिए LM को माँ बोल रहे हैं, तो यहाँ उच्चारण जो है L का नहीं हो रहा है, सिर्फ माँ का हो रहा है, M का हो रहा है, काम। यहाँ भी देखिए K का उच्चारण, यहाँ का L का उच्चारण नहीं हो रहा है, उच्चारण हो रहा है, इसको बोलते हैं वॉक। DG में ज उच्चारण हो रहा है, जी का, और जी को ओंग पढ़ते हैं तो सॉन्ग है, अमोंग है। GN में GN को ना बोलते हैं तो देखिए शाइन है ना, शाइन है, आपने देखा ही पहले इसी वर्ड मीनिंग में भी कि मैलिन था। मैलिन का अर्थ था, क्या था याद तो नहीं होगा, मैं बता दूं। मैलिन का अर्थ हानिकारक, भयंकर, घातक, खतरनाक,
दुर्भावना रखने वाला, ईर्ष्या करने वाला, मैलिन का अर्थ होता है। तो दोस्तों ये था। अब देखिए कि अगर हमारे वीडियो को आप देववंश देखना चाहते हैं, लेकिन उसके पहले एक स्लाइड और देखिए। ENT को एंट बोलते हैं, तो देखिए टी लग गया टेंट, आर लग गया रेंट, ON को ऑन बोलते हैं, तो ऑनलाइन, ऑन गोइंग। EM को बोलते हैं इम, तो एम्प्लॉयड। ONE को बोलते हैं ऑन, तो देखिए यहाँ ऑन ऑन ऑन। डी लगा ड्रॉन, पी लगा प्रॉन, टी लगा टोन। ABLE को एबल बोलते हैं, तो कंफर्टेबल। EA को ई बोलते हैं, तो देखिए ई हो गया, तो टी लिख, और टी को बोलते हैं टिक, टी। नेक्स्ट जो है तो DS को डिस बोलते हैं, तो डिस्कम्फर्ट, डिस्कम्फर्ट। GN को बोलते हैं जन, रीजन। अगला है क्योर, तो प्रोक्योरमेंट। IBL को इबल बोलते हैं, तो सेंसिबल। नेक्स्ट है IM को इम बोलते हैं, इम, तो इम्बैलेंस, इम्बैलेंस। EX को एक्स बोलते हैं, एक्स एक्स दोनों, तो एक्सचेंज, एग्जाम। अगला वर्ड OUND। देखिए OUND से कई वर्ड बनते हैं, जैसे फाउंड, साउंड, ग्राउंड, है ना, राउंड, कई वर्ड। पाउंड, UNI से यूनि, देखिए यूनि यूनाई दोनों उच्चारण होता है। यहाँ पर यूनि हुआ तो यूनिसाइकिल, और यहाँ पर यूनाई हो गया तो यूनाइट। उसके बाद IC को ही बोलते हैं, जैसे बेसिक, है ना, ट्रैफिक वर्ड है ना, ट्रैफिक, आप देखते होंगे ट्रैफिक, ट्रैफिक, तो देखिए IC को क्या ट्रैफिक। और मोटर, कई सारे वर्ड बनते हैं। ये हो गया दोस्तों। अब देखिए अगर हमारे वीडियो को डेमो देखना है तो ओमनीसेंट इंग्लिश यूट्यूब में लिख कर टाइप करके, गूगल में भी लिख कर टाइप करके बोल सकते हैं, जिससे कि हमारे वीडियो के लिंक आपको सहज ही मिल जाएगा, जो कि आपको रीडिंग, राइटिंग और स्पोकन से रिलेटेड वीडियो उपलब्ध कराएगा, जिससे कि आपको पढ़ना बहुत ईजी हो जाएगा। सब कुछ ईजी स्टेप में सीखेंगे। अंग्रेजी पढ़ना लिखना बहुत जल्दी सीख जाएंगे, समझना भी दोस्तों। तो बस अब इस वर्ड मीनिंग को देखिए क्या है। पहला वर्ड मीनिंग तो फोकस, एक एक बार पढ़ना है, उच्चारण करना है, ताकि उच्चारण के लायक तो हो जाए। पुकी, पुकी, यहाँ देखिए पुकी, बाकी सब एक ही तरह चलेगा। पुकिट, पुकिट के बाद है पुल्ड। नेक्स्ट वर्ड है तो पुलर, आप देखिए पुली। नेक्स्ट है पुनैक, पुनः। उसके बाद है तो पुंस, पुंस। नेक्स्ट है पुब्ड, पुब्ड, पुपर। अगला वर्ड है पुपी, पुपू, पुपू, पुरर, पुरर। पुरर के बाद पुरिस, पुरली, पुअरली, पुअर, पुअरली, पुअट्स, पुअट्स, पुटेड, पुटर्स, पुटी, पुटल, पुब्स, पोपल्स, पोपिन, पोपेरा, पोपरी, पोपरी, पोपेस, पेस, पोपेस, पोपोए, पोपोए, पॉपगन, पॉपिंग, पॉपिस, पॉपिस्ट, पॉपजॉय, पॉपुलर, पॉपलिन, पॉपस। नेक्स्ट देखिए पॉप्ड, पॉपा, पॉपेस, पॉपेट, पॉपिट, पॉपल, पॉपली, पॉपरिन, पॉप्सी, पॉपअप्स, 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 है ना, पॉपरेज, पॉपकॉर्स, पॉरकॉस, पॉरकॉस, पोरर्स, पोर्ज्ड, पोर्जेस, पोर्गी, पोरियर, पोरीना, पोरिंग, पोरिंस, पोरियन, पोरिज्म, पोर्क्ड, पोरकर, पोरनॉस, पोरोज, पोरस, पोरपस,
पोरे, पोरो, पोरो, पोर्टल, पोटस, पोटेड, पोटर, पोटिया और ये पोटली, पोटली। तो दोस्तों ये वर्ड मीनिंग है। अब जो टेक्स्ट आ रहा है, ये टेक्स्ट को आप पढ़कर, जैसा कि मैंने शुरू में बोला था कि आप पहले का उच्चारण करेंगे, फिर मैं करूँगा। अगर आपकी कोई गलती होती है, कहीं फंसते हैं, तो आप उसको करेक्ट कर लीजिएगा। अगर ऐसा नहीं, घबराना नहीं है, शुरू में पढ़िए, कुछ भी पढ़िए, एक वर्ड पढ़िए, 2 वर्ड पढ़िए। पूरा टेक्स्ट में आप 1 वर्ड तो पढ़ सकते हैं, 10 वर्ड तो पढ़ सकते हैं। नहीं आएगा तो 1 ही पढ़ेंगे, बाकी आप मेरा सुनेंगे। चलिए वीडियो को पॉज करके अगर पढ़ लीजिए, फिर मैं पढ़कर बताता हूँ कैसे पढ़ाया था। तो चलिए, अगर आपने पढ़ लिया तो अच्छी बात है, नहीं तो सुनिए फिर से, करेक्ट कीजिए अगर आपने पढ़ा है तो। कन देखिए पार्ट वर्ड है, कन पार्ट्स है ना, ER भी पार्ट्स वर्ड है। मर कन इसको क्या बोलते हैं, कंज्यूमर्स। इन तो है ही, ER यहाँ भी देखिए फिर से है, ठीक है, टर हो गया, एंटर, आइए देखिए सन है, और यहाँ अल भी है, इंटरनेशनल। फिर से देखिए, मैं बताऊँगा आपको, देखिए यहाँ पर CUN कन है ना, पार्ट, कन ER पार्ट है, यहाँ भी ER है। अब देखिए ER यहाँ भी है, यहाँ पर है M के साथ, यहाँ T के साथ, तो यहाँ मर, यहाँ टर, और यहाँ देखिए इन तो है, तो इंटर। देखिए सन जो है, ये सन है, और AL को अल बोलते हैं, तो ये अल है, तो इंटरनेशनल हो गया। इन 1985 UNI को यूनाई दोनों बोलते हैं, यहाँ यूनाई पढ़ेंगे, यूनाई मैंने बताया था, यूनाइट, तो यूनाइटेड, टेड भी एक पार्टी है हमारा, यूनाइटेड। यहाँ देखिए सन, नेशंस, adopted the UN guide lines for consumers protections. This was a tool for nations to adopt measures to protect consumers and for consumers advocacy groups to press their ER कौन बोलते हैं, V लगा वर्ण हो गया, गवर्न, ENT बोलते हैं, M लगा मेंट हो गया, गवर्नमेंट टू डू सो एट द इंटरनेशनल, सन के साथ अल है, इंटरनेशनल लेवल। दिस बेस बिकेम द फाउंड, वही UND कौन बोलते हैं, F लगा, फाउंड हो गया ना, फाउंडे डे हो गया, सन देखिए, फाउंडेशन फॉर कंज्यूमर्स मूवमेंट ए भाई क्या बोलते, डी लगा, डे कंज्यूमर्स इंटरनेशन के साथ अल हैज बिकम एन अम्ब्रेला बॉडी टू ओवर 220 है ना, 220 देखिए ER लगा भी है, मेंबर्स ऑर्गेनाइजेशंस फ्रॉम ओवर 115 countries. Because of all these efforts, the movement succeeded in bringing pressures on business firms as well as government to correct business conduct which may be unfair and against the interest of consumers. दोस्तों यहाँ कंज्यूमर इंटरनेशनल का क्या अर्थ होगा, कंज्यूमर उपभोक्ता, अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता, ठीक है, कंज्यूमर इंटरनेशनल मीन्स अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता ने। अब देखिए यहाँ पर है, in 1985 यूनाइटेड नेशंस adopted the UN guidelines for consumers protections, यानी कि 1985 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने UN मतलब कि संयुक्त राष्ट्र UN जो है संयुक्त राष्ट्र के जो दिशा निर्देश मतलब जो
यूनियन ने अपनाया, यूएन का अपना जो गाइडलाइन है किसके लिए, तो मतलब उपभोक्ता के संरक्षण के लिए अपना लिया। दिस वॉज अ टूल फॉर नेशंस टू अडॉप्ट मेजर्स प्रोटेक्ट कंज्यूमर एंड फॉर कंज्यूमर एडवोकेसी ग्रुप्स टू प्रेस देयर द गवर्नमेंट टू डू सो। मतलब दोस्तों कि यह राष्ट्रों के लिए उपभोक्ताओं की सुरक्षा के उपाय अपनाने और उपभोक्ता वकालत समूहों के लिए अपनी सरकार पर ऐसा करने के लिए दबाव डालने का एक उपकरण ही था, टूल था। दिस वाज ए टूल, ये एक टूल था। अब टूल का मतलब टूल का मतलब ये नहीं कि कोई वाकई में कोई हैमर वगैरह की बात हो रही है यहाँ पर। तो दिस वाज ए टूल फॉर नेशंस अडॉप्ट, जो यूएन नेशंस ने जो अडॉप्ट किया था मेजर, जो विशेषताएं थी उपभोक्ता संरक्षण के लिए, और एडवोकेसी था ग्रुप ऑफ प्रेशर, मतलब कि जो उपभोक्ता से रिलेटेड जो था उन पर दबाव डालने के लिए उन्होंने ऐसा किया। अब देखिए एट द इंटरनेशनल लेवल, मतलब कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, जी हाँ, दिस वॉज बिकम द फाउंडेशन फॉर कंज्यूमर्स मूवमेंट। यह जो एक आधार बना, उपभोक्ता आंदोलन का एक आधार बनने वाला था। टुडे कंज्यूमर्स इंटरनेशनल हैज़ बिकम एन अम्ब्रेला बॉडी टू ओवर 220 मेंबर्स ऑर्गेनाइजेशंस फ्रॉम 115 कंट्रीज। क्या अर्थ है यहाँ पर, तो यहाँ पर अर्थ है दोस्तों कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह जो है आधार उपभोक्ता आंदोलन का आधार बना। आज जो है यहाँ पर टुडे से बोलते हैं, आज जो है, आज कंज्यूमर जो उपभोक्ता अंतर्राष्ट्रीय जो उपभोक्ताएं हैं 115 से अधिक देशों के 220 से अधिक सदस्य संगठनों के एक प्रमुख निकाय बन गया है। ठीक है, बिकॉज ऑफ ऑल दिस एफर्ट्स द मूवमेंट सक्सीडेड इन ब्रिंगिंग प्रेशर्स ऑन द बिजनेस फर्म्स एज वेल एज government to correct business conduct which may be unfair and against interest of consumers। कहने का अर्थ है दोस्तों कि इन सभी प्रयासों के कारण आंदोलन व्यापारिक कंपनियों के साथ साथ सरकार पर भी व्यापारिक आचरण को सही करने के लिए दबाव बनाने में सफल रहा, जो कि अनुचित हो सकता है और बड़े पैमाने पर उपभोक्ताओं के हित के खिलाफ भी हो सकता है। तो ये था इसका अर्थ है दोस्तों। आपको ये अर्थ कैसा लगा मुझे बताएं। अगर आप थोड़ा सा भी समझ रहे हैं तो फिर से देखिए, सुनिए, अगर दिक्कत हो तो फिर से देख लीजिए। अगर आपको अच्छा लगता है तो कई बार मैं नहीं बोलता हूँ, मैं लास्ट में शुरू बोलता हूँ, लाइक कर दीजिए नया है, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबाइए, जिससे कि नोटिफिकेशन ऑल, ऐसे करेंगे तो ऑल उठ जाता है, तभी आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा दोस्तों। तो डोंट मिस द नेक्स्ट वीडियो, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।